करें स्टार्ट क्लास? ठीक, चलो आज तुम लोग सही, कम से कम पहले तो आ गए टाइम से। ठीक, वो इसमें हिलगा हुआ है भाई, चलो निकल गया। हाँ, देखो आज की क्लास में हम लोग जो भी पढ़ेंगे उसमें से एक क्वेश्चन आता ही आता है। चाहे वो नीट का एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, चाहे वो आईआईटी मेंस का एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ, ठीक, एक क्वेश्चन आता है। बर्नियर, अच्छा इसे हिंदी में भी बर्नियर ही बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में भी बर्नियर ही बोलते हैं। कैलिपर्स, मैंने तुमसे कल कहा था, मैंने कहा कल मैं बर्नियर कैलिपर्स पढ़ाऊंगा, ठीक है, जिसमें से एक क्वेश्चन आता ही आता है हर साल। ठीक, देखो बर्नियर कैलिपर्स को हम लोग जो मेज़रमेंट करते हैं, बर्नियर कैलिपर्स की हमें ज़रूरत कब पड़ती है? जब हम लोग लैब में वर्क करते हैं, और लैब में वर्क करने के लिए हम लोग लेंथ का मेज़रमेंट करें, लेंथ को मेज़रमेंट करें, मेज़रमेंट मतलब नापना, ठीक है, लेंथ को नापें या फिर डेप्थ को नापें, ठीक, या फिर मैं डायामीटर को नापूं, डायामीटर को भी मेज़र करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है हमें? हम लोग यूज़ कर लेते हैं कौन सा? बर्नियर कैलिपर्स, बर्नियर कैलिपर्स। अब देखो बच्चा लोग, अगर मैं बर्नियर कैलिपर्स की बात करूं तो ये हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है बर्नियर कैलिपर्स, ये वाला, ठीक है, जैसे ये है, इसको ही हम लोग बोलते हैं बर्नियर कैलिपर्स। अब इस बर्नियर कैलिपर्स में, हाँ, बर्नियर कैलिपर्स को देखो, अगर मैं यहाँ से इसे रोटेट करूँ, नीचे वाले बटन को इसे रोटेट करूँ, ठीक है, रोटेशन करता हूँ मैं इसे, तो देखो ये बढ़ रहा है, कैसे, देखो बढ़ रहा है, देखो बढ़ रहा है। तो मान लो कि अगर मुझे किसी की लेंथ को मेज़र करना है, तो लेंथ को मेज़र करना है, सपोज दैट मैंने तुमसे कहा ये मुझे इसकी लेंथ को मेज़र करना है, तो मैं इसे और बढ़ाऊँ, बढ़ा दिया, ऐसे रखा, रखने के बाद अब इसे टाइट कर दो, तो हो गया, देखो ये लेंथ हो गया, ये इसमें फंस गया। अगर अब ये इसमें फंस गया तो अब मैं क्या करूँगा? अगर मैं यहाँ पर रीडिंग नोट कर लूँ, ये रीडिंग दिख रही है, देखो देखो ये क्या दिख रही है तुम लोगों को? रीडिंग, देखो एक बेटा ये रीडिंग है, ये वाली रीडिंग स्केल है, और एक इसके अंदर स्केल है, ठीक, जो इधर वाली रीडिंग है इसे बोलते हैं मेन स्केल। क्या बोलते हैं? मेन स्केल, ध्यान देना, इसे बोलेंगे मेन स्केल, और जो उसके अंदर है इसे बोलेंगे हम लोग बर्नियर स्केल। तो ये हो गया मेन स्केल और ये हो गया बर्नियर स्केल, ठीक है। अब जैसे मान लो लेंथ के बाद में अगर हमें डेप्थ को मेज़र करना है, ठीक, डेप्थ का मतलब ये हो गया, डेप्थ का मतलब जैसे मैंने किसी गहराई को मेज़र करना है, डेप्थ का मतलब क्या होता है? गहराई। सपोज डेट मुझे इसकी गहराई को मेज़र करना है, तो मैंने क्या किया, ये लिया, ये दिख रहा है, इसको ऐसे डाल दिया, और मान लो ये यहाँ तक आ गया, ऐसे आ गया यहाँ तक, यहाँ तक, तो मैंने यहाँ तक आ गया, तो जितना लंबाई इसकी है उतनी ही लंबाई, सही है, यानी कि जितनी लेंथ इसकी है उतनी ही लेंथ। तो हम इससे भी यहाँ पर अगर हम किसी चीज़ को नाप लें तो हम लोग क्या ले लेंगे? मेज़रमेंट ले लेंगे, ठीक है। अब सर जी बात ये आती है, जैसे तुम स्केल से किसी चीज़ को नापते हो, तो स्केल से कैसे नापते हो? स्केल रखा स्टार्टिंग पॉइंट से, और हमने नाप के देख लिया कि यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, जैसे 5.5 लिखा हुआ, तो तुमने कह दिया ये इसकी लेंथ कितनी है? 5.5। 6 लिखा हुआ है तो 5.6, 8 लिखा हुआ है तो 5.8, ऐसे तो मेज़र करते हैं हम लेंथ को।
ठीक है, ऐसे लेंथ को मेजर करते रहते हैं हम, किससे? स्केल से। ऐसे ही हम लोगों को इसमें भी क्या करना है? मेजरमेंट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो तुम फिगर बनाओ इसकी, सबसे पहले फिगर बनाओ। देखो फिगर कैसे बनाएंगे हम इस चीज़ की। ठीक, देखो बच्चों, इसमें स्टार्ट होता है तुम्हारा मेन स्केल 0, 1, ऐसे मेन स्केल चलता रहेगा, ठीक है। और मेन स्केल के अंदर ही फिगर बनाओ फटाफट। ऐसे, ठीक, जैसे ये जगह है, देखो ये जगह दिख रही है तुम्हें बीच में, ऐसे बिल्कुल यही है, ठीक। अब इसमें कुछ याद रखना, क्या बेटा? ये जो स्केल है, इस स्केल को बोलते हैं हम लोग मेन स्केल। क्या बोलेंगे? मेन स्केल। और बेटा जो ये वाले नीचे डंडा दिख रहे हैं, इसे बोलते हैं हम लोग वर्नियर स्केल। क्या बोलते हैं? वर्नियर स्केल, ठीक है। मेन स्केल और उसे क्या बोलते हैं? वर्नियर स्केल। अब देखो नीचे, देवी लोग आप देखो, पकड़ो, इसमें तुम्हें मेन स्केल दिख रही है, देखो मेन स्केल दिख रही है। वर्नियर स्केल कौन सी है? ले लो, वर्नियर स्केल बच्ची कौन सी है? देखो बताओ, आ जाओ, वर्नियर स्केल कौन सी है बच्ची? लाओ मैं बताऊँ। देखो ये तुम्हारी कौन सी स्केल है बच्ची? मेन स्केल। और बेटा पेन देना, ये तुम्हारी है वर्नियर स्केल, ठीक है। हाँ आ जाओ संभल के। ये मेन स्केल और ये कौन सी है बच्ची? वर्नियर स्केल, ठीक है। अब मुझे बताओ, मैं नापता कैसे हूँ, किस चीज़ की मेज़रमेंट कैसे करता हूँ? सबसे पहले अगर मैं बेटा इसे बंद कर दूँ, मैंने बंद कर दिया। अब जब मैंने बंद कर दिया, अगर आपको मेन स्केल और वर्नियर स्केल समझ में आया तो मुझे ये बताओ कि मेन स्केल क्या है? 0 से लेके 1 तक के बीच में कितने खाने हैं? 10। कितने होंगे? 10। लेकिन और वर्नियर स्केल में भी यहाँ से लेके यहाँ तक कितने टोटल खाने हैं? 10 हैं। अब मुझे बताओ इसके 10 खाने में, वर्नियर स्केल के 10 खाने मेन स्केल के कितने खानों के बराबर हैं? देख के बताओ। 9 के बराबर है। देखो इन्हें बताओ कैसे 9 के बराबर है? हो रहा है? इनको बताओ, भावना को, भावना समझो क्या कह रही भावना, देखो समझाओ, आप बताओ बेटा कैसे 9 के बराबर है, बताओ जल्दी बताओ। समझ में आ रहा है? और लोगों को पास कर दो, ठीक है। तो मैंने ये कहा इसमें कि कोई भी वर्नियर स्केल, मेन स्केल हो गई और एक वर्नियर स्केल हो गई, ठीक है। और लोगों को दे दो, इन्हें दे दो, ठीक है। देखो तो मेन स्केल हो गई और बच्चे ये क्या हो गई? वर्नियर स्केल हो गई। बात समझ में आ रही है?
अब देखो मेज़रमेंट कैसे करते हैं हम लोग, मेज़रमेंट कैसे करते हैं किस चीज़ का। मेज़रमेंट करने से पहले हम लोग निकालेंगे लीस्ट काउंट। क्या निकालेंगे? लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट। बेटा लीस्ट का मतलब क्या होता है? अंतिम। लीस्ट का मतलब क्या होता है? अंतिम। काउंट मतलब गिनना। हम अंतिम गिनना, अंतिम काउंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं? लीस्ट काउंट। ठीक है, ये लीस्ट काउंट क्या होता है? लीस्ट काउंट होता है ये, इसे हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, दिस इज द मेजरमेंट विच कैन बी एक्यूरेट एट लीस्ट नंबर। ठीक है, या ये फिगर बना लिया था? फिगर बना लिया? पीछे नहीं बनाया है तो फिगर बनाओ ना, फिर जल्दी बनाओ फिगर। फिर लीस्ट काउंट लिखो, हेडिंग डालो लीस्ट काउंट, इसमें लिखना फिर। दिस इज द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस that can be accurately measured with Vernier scale, with Vernier scale। बेटा किसी भी चीज़ का लीस्ट काउंट वो नंबर होता है, लीस्ट काउंट कौन सा नंबर होता है? जिससे कि हम किसी भी चीज़ का सबसे छोटा मेजरमेंट जो होता है, मतलब सबसे छोटी चीज़ जो हम उससे नाप सकें, ये सबसे छोटी डिस्टेंस जो हम नाप सकें, उसको ही हम लोग क्या बोल देते हैं? लीस्ट काउंट। ध्यान रखना, उसको हम लोग बोलेंगे लीस्ट काउंट। हो गया? ध्यान देना, एकदम से समझ में आने लगेगा। ठीक है, एकदम से सब कम हो जाएंगे इसमें। अब लीस्ट काउंट क्या होता है? पहले लीस्ट काउंट देखो, लीस्ट काउंट क्या होता है। देखो ऐसा है बेटा, डिफरेंट किताब में डिफरेंट है लीस्ट काउंट के लिए। मैं आपको ये बता दूँ, अलग अलग किताब पकड़ोगे लीस्ट काउंट अलग अलग मिलेगा, लेकिन मैं एक ऐसा फार्मूला तुम्हें ज्ञात करवाऊँगा, निजात करवाऊँगा, जिसका हर जगह कोई से क्वेश्चन में लगा दो, कोई से क्वेश्चन में लगा दो, एक यूनिवर्सल फार्मूला होगा हमेशा। ठीक है, और वो सभी किताबों में मिलता भी नहीं है, सब किताबों का मैक्सिमम किताबों में नहीं है, यहाँ तक कि DC पांडे इतनी बेस्ट बुक है उसमें भी नहीं है। ठीक है, और तुम्हारी जैसे DC पांडे हो गई, या तुम्हारी SC वर्मा हो गई, ठीक है, और भी जो तुम्हारी किताबें हैं बुक्स, उसमें भी नहीं है। NCERT हो गई, उसमें भी नहीं है, उसमें भी अलग टाइप से दे रखा है। NCERT में या और कुछ में अगर उस टाइप से तुम क्वेश्चंस करते हो तो कुछ क्वेश्चंस उससे नहीं हो पाते हैं लीस्ट काउंट के। ठीक है, तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ कि लीस्ट काउंट क्या होता है। तो बेटा लीस्ट काउंट जो होता है, वन डिवीज़न ऑफ मेन स्केल माइनस वन डिवीज़न ऑफ वर्नियर स्केल। ठीक है, मेन स्केल कौन सी है? क्या ये मेन स्केल है? वर्नियर स्केल कौन सी है? क्या ये वर्नियर स्केल है? बात समझ में आ रही है? वन डिवीज़न का मतलब क्या है? तुमने वर्नियर कैलिपर्स में अभी देखा बेटा, जो एक ये खाना है, यही लेंथ क्या कहलाती है? वन डिवीज़न। ठीक है, चाहे तो ऐसे लिख दो, लेंथ ऑफ वन डिवीज़न ऑफ मेन स्केल, चाहे ऐसे लिख दो, क्या? लेंथ ऑफ, और इसमें भी लेंथ, अब ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक, नहीं समझ में आया? मैंने कहा जो तुम्हारा जैसे बेटा ये मेन स्केल था जो अभी मैंने दिखाया, मेन स्केल में जो एक डिवीज़न मतलब सबसे छोटा खाना है, ठीक है, सबसे छोटा खाना है उसकी लंबाई, और वर्नियर स्केल में जो सबसे एक छोटा खाना है उसकी लंबाई। समझ में आ रहा है? वर्नियर मेन स्केल के छोटे खाने की लंबाई, वर्नियर स्केल के सबसे छोटे खाने की लंबाई। तो मेन स्केल के छोटे खाने की लंबाई में से अगर मैं वर्नियर स्केल के सबसे छोटे खाने की लंबाई को घटा दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? लीस्ट काउंट मिलेगा। क्या मिलेगा?
लीस्ट काउंट। इतना बात समझ रहे हो? अरे नहीं आया समझ में? नहीं आया? अच्छा एक और था देना बेटा, बर्नियर कैलिपर्स देना, पास करना, इधर इधर पास करो। बच्चे लोग इधर देखो, पेन दियो। क्या ये मेन स्केल है? ये क्या है? इस बर्नियर स्केल में बेटा ये खाने ही तो हैं, 1 2 3 4 5, समझ में आ रहा है? मैंने कहा एक खाने की कुछ ना कुछ लंबाई तो है ही, इसे मैंने बोल दिया लेंथ ऑफ वन डिवीज़न ऑफ बर्नियर स्केल। समझ में आ रहा है? क्या ये मेन स्केल है? इसमें भी एक एक खाने की लंबाई है, तो मेन स्केल के एक खाने की लंबाई मैंने बोल दिया लेंथ ऑफ वन डिवीज़न ऑफ मेन स्केल। समझ में आया? इतना समझ में आया? अब पकड़ो इसे, देखो अब मैंने क्या किया, मैंने लीस्ट काउंट निकालना है अपन को, ठीक है? अब जरा एक बात जरा ध्यान दो, गौर करना। मैंने तुम्हें अभी गिनवाया था कि यहाँ पर जो 10 डिवीज़न हैं, किसमें? बर्नियर में। कितने डिवीज़न है बर्नियर में? 10 डिवीज़न। कितने हैं? और मेन स्केल के कितने डिवीज़न के बराबर हैं? 9 के। किसके बराबर हैं? देख लो कितने के बराबर हैं? 9 के। मैं तुमसे अगर ये कहूँ इफ वन मेन स्केल डिवीज़न लेंथ, वन मेन स्केल डिवीज़न की लेंथ कितनी मान ली मैंने? x। यानी कि जो एक यो डिवीज़न है, एक डिवीज़न किस में? मेन में, मेन स्केल में, उसकी लेंथ की लंबाई कितनी मान ली मैंने? वन बर्नियर स्केल डिवीज़न लेंथ मैंने कितनी मान ली? y। समझ रहे हो? यानी कि इसकी लंबाई x मानी है, तो इसकी लंबाई कितनी मानी है? y। ये बात पल्ले पड़ी? इसकी x मानी है, इसकी क्या मानी है? ठीक। अच्छा अब मैं तुमसे ये कहूँ इफ m डिवीज़न ऑफ मेन स्केल इक्वल टू if length of m division of main scale बराबर length of n division of बर्नियर स्केल। कौन सी? बर्नियर स्केल। ठीक है? अब इस चीज़ का मतलब समझो, इस चीज़ का मतलब, मान लो तुम हो, एक तुम्हारा छोटा भाई है, मेरी बात समझ रहे हो? एक तुम हो और एक तुम्हारा छोटा भाई है। मान लो तुम्हारा तुम एक कदम चल रहे हो, उतनी ही दूरी वो 2 कदम चल रहा है तब चल पा रहा है। ठीक है? अब माने कहा तुम 10 कदम चले, तो वो उतनी ही दूरी तय करने में कितने कदम चला होगा? 20 चला होगा। सही है? सेम इसी की तरह हिसाब है। अगर मैंने तुमसे ये कहा, सेम मैंने तुमसे क्या कहा? मैंने कहा इसमें इफ m डिवीजन ऑफ मेन स्केल बराबर n डिवीजन ऑफ बर्नियर स्केल। अभी तुमने गिना कितना? 10 बर्नियर स्केल डिवीजन मेन में किसके बराबर थे? क्या 9 के बराबर थे? देखो 10 डिवीजन किसके बराबर थे? 9 के बराबर थे। तो मैं कहूँ, मैंने तुमसे कहा कि बताओ लेंथ किसके बराबर होगी। देखो मैं इसमें एक और चीज़ और बना रहा हूँ। मैंने कहा तुमसे ये मेन स्केल है और इधर देखो मेन स्केल ये वाली है। ठीक है? मेन स्केल यहाँ से स्टार्ट हुई है, मान लो ये मेन स्केल है। ऊपर क्या है? मेन स्केल। नीचे क्या थी? बर्नियर स्केल। मैंने कहा बर्नियर स्केल देखो, समझ में आ गया? ऊपर बेटा संख्या कितनी है? 9। नीचे कितनी है? समझ में आ रहा है? क्या दोनों की लेंथ बराबर है? लेंथ कितनी है? मैंने कहा यदि एक की लंबाई मेन स्केल की कितनी है? x। कितनी है? बात समझ में आ रही है?
और नीचे वाले की लंबाई कितनी है, ऊपर कितनी है, m डिवीजन, ऊपर कितनी है m डिवीजन, नीचे कितने डिवीजन मान लिए n। अब मुझे बताओ मेन स्केल की यहां से लेके यहां तक की लेंथ कितनी होगी, एक की लंबाई कितनी x, टोटल कितनी है ऊपर m, कितनी है m ही तो है। तो मैंने कहा m इंटू एक्स, अरे लेंथ कितनी होगी m इंटू, बेटा एक की लंबाई x, टोटल कितनी है m, तो टोटल लंबाई कितनी हो गई mx। ऐसे ही इधर कितनी हो जाएगी, क्या n बाई कितनी हो जाएगी। अगर मैं यहां से बाई की वैल्यू लूं तो क्या mx बटे n आ गई, mx बटे, ये बात पल्ले पड़ गई। अगर मैंने कहा लीस्ट काउंट का फार्मूला क्या था, 1 डिवीजन ऑफ माइनस 1 डिवीजन ऑफ, मुझे बताओ एक डिवीजन की लंबाई बच्चे कितनी थी, क्या x थी, और इसमें एक डिवीजन की लंबाई कितनी थी y थी। उठा के 1 में इक्वेशन में पुट कर दूं, बेटा देखो लीस्ट काउंट की वैल्यू क्या थी x माइनस, जहां x क्या है लेंथ ऑफ 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, y क्या है लेंथ ऑफ 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, वो बर्नियर स्केल, कौन सी स्केल। अब मुझे बताओ अगर मैं x को ऐसे ही रहने दूं, y की जगह पर क्या रख दूं, इन दोनों में क्या कॉमन ले लिया m बटे, अरे समझ में आया, लीस्ट काउंट का फार्मूला क्या आया x 1 माइनस m बटे, समझ में आया। लीस्ट काउंट का फार्मूला क्या आया x 1 माइनस m बटे, m क्या है टोटल नंबर ऑफ डिवीजन इन मेन स्केल, n क्या है टोटल नंबर ऑफ डिवीजन इन बर्नियर स्केल, x क्या है लेंथ ऑफ मेन स्केल 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, लेंथ ऑफ 1 डिवीजन ऑफ, बात समझ में आ रही है। अच्छा इधर वाला तो उतार लिया होगा, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, जो मैंने तुम्हें इंस्ट्रूमेंट दिया, जो मैंने तुम्हें इंस्ट्रूमेंट दिया है, ठीक है, जो मैंने तुम्हें इंस्ट्रूमेंट दिया है, इसका मुझे लीस्ट काउंट निकालना है। बच्चों क्या निकालना है लीस्ट काउंट। कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, कोचिंग का नहीं है, सर का है। किसका है, सर का बर्नियर कैलिपर है, ठीक है। अब मुझे बताओ इस बर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट क्या होगा, निकालना है। अगर तुम बर्नियर कैलिपर्स को देखोगे तो तुम इसमें ये पाओगे कि ऊपर किस में चल रही है, सेंटीमीटर में, ऊपर किस में चल रही है, सेंटीमीटर में चल रही है। अगर ऊपर सेंटीमीटर में चल रही है तो मुझे बताओ 1 सेंटीमीटर में कितने डिवीजन हैं, क्या 10 डिवीजन हैं, अरे बोलो 1 सेंटीमीटर में कितने डिवीजन हैं, देखो 10 है। अगर मैं तुमसे कहूं एक डिवीजन की लंबाई कितनी होगी, क्या 1/10 सेंटीमीटर, 1/, और बेटा पता है 1/10 सेंटीमीटर को ही हम लोग क्या 1 mm बोलते हैं, क्या बोलते हैं 1 mm। बात समझ में आ गई। यानी कि बताओ ये किसकी वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है, ये एक डिवीजन किसका आया है, मेन स्केल का, किसका आया है, समझ में आ रहा है, एक डिवीजन किसका आया ये मेन स्केल, और इसको ही हम किससे डिनोट करते हैं x से, किससे डिनोट करते हैं। अब बताओ इसमें कितने मेन स्केल डिवीजन बर्नियर स्केल के बराबर हैं, तो तुमने खुद अभी गिना था 10 बर्नियर स्केल, 10 बर्नियर स्केल के डिवीजन कितने के बराबर थे, 9 क्या थे। तो m की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू क्या है, अरे समझ में आ गया। लीस्ट काउंट का फार्मूला लगाओ, x 1 माइनस m बटे, x की वैल्यू बच्चों कितनी है 1 mm, 1 माइनस m की वैल्यू 9/10, तो 1 mm बेटा जब इधर भाग करोगे 0.9 यानी कि 0.1 इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 0.1। तो जो कोचिंग में अभी मैंने जो तुम्हें दिया है इंस्ट्रूमेंट, इसका लीस्ट काउंट क्या आया 0.1 mm। बात पल्ले पड़ी, कितना आया 0.1 mm। उतारो और क्वेश्चन दे रहा हूँ, उतारो फटाफट। बेटा ये जो फार्मूला है ना ये कभी फेल नहीं होगा, कोई सा क्वेश्चन हुआ, कोई सी किताब का क्वेश्चन हुआ, चाहे आईआईटी किसी टाइप से घुमा के पूछ ले,
मेंस किसी टाइप से घुमा के पूछ ले, ये फेल नहीं होगा, ठीक है। अदरवाइज अगर तुम एनसीईआरटी उठा के देखो या कुछ डीसी पांडे उठा के देखो, या बहुत सारी बुक्स देखा हूँ, उसमें खाली लीस्ट काउंट का फार्मूला लिखवा देते हैं 1/n, और वो गलत हो जाता है, सही है। ये तो बस तुम्हें फार्मूला याद रखना है x 1 - m/n, वेयर x क्या है, मेन स्केल का 1 डिवीजन की लेंथ, 1 डिवीजन की लेंथ। m क्या है, टोटल डिवीजन इन मेन स्केल कोइंसाइड विद डिवीजन इन बर्नियर स्केल m है, ठीक है। इस चीज को मैं बताऊँ किस किस समझ में नहीं आया, कतई कतई किसके समझ में नहीं आया, एक तो इस बच्चे के समझ में नहीं आया, ठीक है। आप क्यों नहीं आया, यही बताने वाला था मैं, भावना के नहीं आया, और सबके थोड़ा ना थोड़ा तो आया, सबके थोड़े ना थोड़ा आया, ठीक है। बच्चे तुम यहाँ आओ, यहाँ, वहाँ तक हम पहुँचेंगे नहीं, पीछे से घूम के आ जाओ, डिस्टर्ब मत करो, ये इधर आ जाओ, यहाँ आओ, यहाँ पर बैठो, बैठो, नहीं साथी बिछड़ेंगे तुम्हारे, हम वहाँ तक पहुँच नहीं पाएंगे ना, ये लगा हुआ है माइक, नहीं तो हम पीछे आ जाते। रफ कर दूँ ये वाला, बस इतना ही रफ किया बस, ठीक है। एक क्वेश्चन करना, कैलिपर देना, कैलिपर उठाना बेटा, ला ला, संभल के जाना। अब देखो ये कहाँ से आए हो हम, किसकी तैयारी कर रही है बच्चे, टैट पैट की तैयारी कर रहे हैं। क्लासेस किस टाइम चलती हैं आपके, 10 से लेके 1 तक। सर्वेसर क्या पढ़ाते हैं तुम्हें, जीएस पढ़ाते हैं, जीके पढ़ाते हैं, वो आपको जानते हैं। हमें तो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, हमें बेटा ऐसा कोई नहीं है जो जानता नहीं के लिए तुम देखो। अच्छा पूछ रहे होंगे कौन कौन पढ़ाने आता है, यहाँ पर है देखो, ये है मेन स्केल, ये क्या है बर्नियर स्केल, ये मेन स्केल, और ये आंसर निकालो फटाफट बर्नियर स्केल। अब देखो खुद बताओ मुझे, तो अब पैट के लिए किसने बोला, कितनी फ़ीस गई थी आपसे इसकी,
हैं? सर अभी मैंने दी नहीं है फीस। आई कार्ड पहले बना के दे दिया उन्होंने? यस सर, मैंने 50 रुपीज़ सबमिट किए थे। अच्छा अच्छा, ऐसा है कि ये पैट का एंट्रेंस एग्ज़ाम है, ये बहुत एक प्रकार से छोटा एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है एज़ कम्पेयर टू नीट के। बेटा ये डॉक्टरी का लाइन है, ठीक है। ये बहुत बेटर एग्जामिनेशन है एज़ कम्पेयर टू पैट के, ठीक है। पैट का आप एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करोगे, उसके बाद में और भी तैयारी करोगे। फॉर्म डाल दिया पैट का? डाल दिया, सही है। तो आप मेन फोकस इधर करो, ठीक है। इसके ज़्यादा चक्कर में मत पड़ो, तभी सही है। क्योंकि ये हो गया, नवनिर्माण हो गया, सब हो गया, सब एक ही हैं सब, ठीक। देखो बच्ची, यहाँ पर मैंने तुमसे कहा कि ये क्या है तुम्हारी मेन स्केल, ये क्या है ललो? बर्नियर स्केल। ये बच्ची क्या है? बर्नियर स्केल। ये कौन सी है? मेन स्केल। अब तुम मुझे बताओ, अगर मैंने तुमसे कहा कि यहाँ पर एक डिवीज़न का मतलब क्या होता है? देखो ये 6 है तो ये एक डिवीज़न हो गया। यस सर। सही है। ए रेड वाले भैया, रेड वाले बच्चे, ए लला तू जल्दी आ जा, जल्दी जल्दी आ जा। और किसके समझ में नहीं आया है? नहीं आया है? जल्दी आ जा, इधर खड़े हो जल्दी से, जल्दी आओ, जल्दी जल्दी करो। क्वेश्चन कैसे हुआ? देखो ऐसा है, मैंने कहा बेटा लीस्ट काउंट की बात। किसकी बात करी? लीस्ट काउंट होता है वन डिवीज़न ऑफ मेन स्केल लेंथ, ठीक है, माइनस वन डिवीज़न ऑफ बर्नियर स्केल लेंथ। अब देखो लेंथ क्या है, ये 5 है तो ये एक डिवीज़न हो गया, ये दूसरा डिवीज़न, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। तो एक डिवीज़न की लंबाई यहाँ रखेंगे, बर्नियर स्केल लो जा है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो एक डिवीज़न की लंबाई बर्नियर स्केल हो गई। मैंने कहा एक डिवीज़न की जो लंबाई है मेन स्केल की, वो मैंने कितनी मान ली? x। बर्नियर के एक डिवीज़न की लंबाई मैंने कितनी मान ली? y। तो मैं ऐसे कह सकता हूँ लीस्ट काउंट बराबर क्या हो गया? x माइनस y। आया? वही लीस्ट काउंट कहलाएगा। लीस्ट काउंट का फार्मूला यही है कि एक डिवीज़न की लंबाई जितनी है, जो मैंने कितनी मानी है? x। एक डिवीज़न की लंबाई जो कितनी है? y। इन दोनों को घटा के जो आएगा वही क्या कहलाएगा? लीस्ट काउंट। ये बात समझ में आई? अच्छा, अब मुझे बताओ सर, इतना समझ में आ गया बच्चों? अब देखो, अगर मैं इसमें देखो, इसमें मैंने कहा कि देखो ये 0 है, ये 0 है, और देखो यहाँ से लेके यहाँ तक गिनोगे तो 10 आएंगे। कितने आएंगे? 10। अब देखो ये 10 किसके बराबर हैं? तो इसके ही तो बराबर आ रहा है। और देखो 10 तो यहाँ पर होता, लेकिन यहाँ पर क्या होगा? 9। खुद देखो। अच्छा देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 का ही सीध में तो ये है, ये किसके सीध में है? यानी कि इसके 10 इसके कितने से मिल रहे हैं? 9। बात समझ में आ रही है? अब मुझे बताओ, अगर मैं कहूँ यहाँ पर बर्नियर स्केल में कितने डिवीज़न हैं? यहाँ 10 हैं, लेकिन मैं 10 ना मान के मैं कितना मान रहा हूँ? n है। मान लो कितने हैं? n। और एक डिवीज़न की लंबाई कितनी है? y। तो यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ कितनी हो गई? बोलो। n। अरे डिवीज़न कितने हैं? n। एक की कितनी लंबाई है? y। बराबर अंदर मैंने कितने डिवीज़न माने? m। कितने माने? यहाँ से यहाँ तक इतनी लेंथ में कितने डिवीज़न हैं? m। एक डिवीज़न की लंबाई कितनी है? x। अच्छा भावना को बताओ, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, यहाँ से यहाँ तक टोटल डिवीज़न कितने हैं? n माने मैंने, और एक की लंबाई कितनी है? y। तो यहाँ से यहाँ तक लंबाई क्या हो गई? अब मुझे बताओ, यहाँ से यहाँ तक मैंने डिवीज़न मान ली है m, एक की लंबाई कितनी है? x। तो यहाँ से यहाँ तक लंबाई क्या हो गई? दोनों लंबाई बराबर हो गई। अब मैं अगर यहाँ से y की वैल्यू निकालूँ तो mx बटे n रखूँगा। अब मुझे बताओ, अगर मैं वैल्यू यहाँ पर रख दूँ तो लीस्ट काउंट बराबर x, ऐसे ही y की जगह रखा mx बटे n, x कॉमन ले लिया, 1 माइनस m बटे, समझ में आया? x किसकी लंबाई है बताओ? x किसकी लंबाई है? नहीं, मेन स्केल में एक डिवीज़न की। m क्या है? मेन स्केल में टोटल नंबर ऑफ डिवीज़न। n क्या है? बर्नियर स्केल में टोटल नंबर ऑफ डिवीज़न। समझ में आ गया? बस यही पढ़ाया अभी तक। अब देखो
ए बच्चा लोग, आया आंसर इसका? कितना आया जल्दी बताओ, कितना आंसर आया? ए पीछे कितना आंसर आया हैं? 0.2 m मीटर mm। चलो देख ले रहे हैं हम क्या आएगा। देखो क्वेश्चन में जो कहा गया है इसमें तुमसे क्या पूछा गया बच्चों? लीस्ट काउंट। अब मुझे बताओ लीस्ट काउंट का फार्मूला क्या होता है? 1 माइनस m बटे, सही है। अब मुझे बताओ x, बर्नियर स्केल कैलिपर्स 1 mm मार्क्स, 1 mm यानी कि एक डिवीजन की लंबाई कितनी है? किस में है? मेन स्केल में है। क्या मुझे बताओ क्या मेरा x ही एक डिवीजन की लंबाई होती थी? जो कितनी दी है मुझे? 1 mm। जो कितनी दी है? 1 mm, यही तो दी है। अब इसमें अगले देखो क्या कहा गया? 20 इक्वल डिवीजन, 20 इक्वल डिवीजन ऑन द बर्नियर स्केल। किस पर? बर्नियर स्केल पर। बर्नियर स्केल के डिवीजन को हम लोग क्या लिखते थे? n, जो कितना है? 20, जो कितना है? विच मैच विद 16 मेन स्केल डिवीजन, विच मैच विद 16 मेन स्केल डिवीजन। यानी कि मेन स्केल डिवीजन को किससे डिनोट करते हैं? जो कितना है? 16 है। जो कितना है? समझ में आ रहा है? उठा के वैल्यू इसमें रख दो जल्दी। x की वैल्यू क्या है? 1 mm। 1 माइनस m की वैल्यू कितनी है? 16/20। 16/20 किससे काटूं मैं? जल्दी बताओ। 2 से काटूं? 2 अट्ठे 2 ढाई, 10 से भाग करी 0.8। यहाँ पर कितना आया? यहाँ पर कितना आया? 0.2। 0.2 के इससे मल्टीप्लाई करी तो 0.2 mm आ गया। समझे? 0.2 mm। ऐसे मुझे लीस्ट काउंट मैं निकाल सकता हूँ किसी भी चीज़ का, ठीक है। अब लीस्ट काउंट निकालने के बाद में अब मैं बात करता हूँ रीडिंग को कैसे मेजरमेंट करूँगा मैं। देखो रीडिंग को कैसे मेजरमेंट करूँगा, रीडिंग कैसे लूँगा मैं, ध्यान रखना। रीडिंग कैसे लूँगा? तो देखो बच्चा लोगों, अभी मैंने तुमसे कहा तुम्हें रीडिंग लेनी है, तो मैंने तुम्हें एक फिगर बना दी। ठीक है, ऐसे मैंने तुम्हें एक ये फिगर बना दी। मुझे बताओ ऊपर क्या है? मेन स्केल, नीचे क्या है? बर्नियर स्केल। ठीक। अब देखो जैसे तुम किसी स्केल को नापते हो, अरे स्केल को नापना जानते हो ना। मान लो अगर मैं ऐसे स्केल को नापता हूँ तो तुम सबसे पहले ऐसी तो नापते हो, जैसे 5 से स्टार्ट करा तुमने, तो ऐसे 1 2 3 4 5 ऐसी तो नापते हो। अब मैंने कहा जब मैंने यहाँ पर जब मैंने ये रीडिंग देखी, किस खाने में? इस खाने में। ये खाना दिख रहा है तुम्हें? इस खाने में मैंने क्या देखी? रीडिंग। अगर मैंने इस खाने में रीडिंग देखी तो देखो मैंने रीडिंग में क्या देखा? मैंने रीडिंग में देखा ये क्या है? 5। ये ऊपर क्या है बेटा? सेंटीमीटर में। ये किस में है? तो ये 5.1 सेंटीमीटर, ये 5.3, 5.4, 5.5 ऐसी तो सेंटीमीटर है। ये ऐसी तो सेंटीमीटर है। देखो भावना लिखना बाद में। ये क्या है? 5 सेंटीमीटर। कितना है? 5। ये 5.1, ये 5.3 तक आ पाया मैं? नहीं। तब तक कौन आ गया? बर्नियर स्केल क्या आ गई? तो कहाँ तक पहुँचा? 5.1, 5.2। कहाँ तक पहुँचा? 5. तो मैं इसमें रीडिंग में कैसे लिखूंगा? रीडिंग में लिखूंगा मेन स्केल रीडिंग प्लस कोइंसाइड विद बर्नियर स्केल इनटू लीस्ट काउंट। बात समझ में आ रही है? इनटू लीस्ट काउंट नहीं समझ में आया। अब देखो मेन स्केल रीडिंग क्या हुई? यहाँ 5 हो गई, ये 5.1
1, ये 5 पॉइंट, क्या 5.3 तक पहुंचा? नहीं पहुंचा। तो मेन स्केल कितनी हो गई? 5.2। अगले वाला लेते हैं, ठीक है। 3 तक नहीं पहुंचा हूं मैं, 5.2 प्लस किससे कोइंसाइड कर रहा है? कोइंसाइड का मतलब है सीधी सीधी लाइन। मुझे बताओ, क्या ये सीधी सीधी लाइन डाल रहा है? नहीं। क्या ये? नहीं। ये डाल रहा है, देखो सीधी सीधी लाइन दिख रही है, सीधी लाइन। अगर ये इसी से तो कोइंसाइड कर रहा है। अब ये नंबर कितना होगा? तो सबसे पहले यहां से स्टार्ट करेंगे, 0 क्या होगा, फिर 1, फिर 2, 3, 4, 5, कहाँ कोइंसाइड कर रहा है? 6। तो 6 गुणा लीस्ट काउंट, 6 गुणा, समझ में आ रहा है? अगर मैं ये कहूं इसका जो लीस्ट काउंट है वो 0.1 mm है। लीस्ट काउंट इसका कितना है? 0.1 mm। तो लीस्ट काउंट में लिखूंगा 0.1। अब एक गलती मत कर देना, ये तुमने किस में नापा है? सेंटीमीटर में। किस में नापा है? ये किस में है? मिलीमीटर में। तो इस सेंटीमीटर को अगर तुम मिलीमीटर में कन्वर्ट करोगे, ठीक है, या इसे सेंटीमीटर में ही रहने दो, 5.2 ऐसी सही है। जब इसकी इससे गुणा करेंगे हम लोग तो 0.6 mm आएगा। और बेटा ये किस में है? 5.2 सेंटीमीटर। जब mm को सेंटीमीटर में करते हैं, mm को किस में करते हैं? सेंटीमीटर में, तो 10 से भाग कर देते हैं। अब ये किस में चेंज हो गया? पहले इतना था, 10 से भाग कर दिया तो ये किस में चेंज हो गया? सेंटीमीटर में। तो ये आया 5.26 सेंटीमीटर। क्या बेटा? 6 कैसे लिया था? देखो मैंने कहा था किससे ये कोइंसाइड कर रहा है, ठीक है। मेन स्केल का और वर्नियर स्केल कोइंसाइड कर दे, तो कोइंसाइड इससे कर गया तो मैंने गिना 1, 2, 3, 4, 5। बात समझ में आया? ऐसे क्या गिना मैंने? 6। अब जैसे मान लो अपन ने कोई एक चीज़ ले ली, यहाँ पर एक ही जगह पर करेगा, कोइंसाइड एक ही जगह पर करेगा। मान लो मैंने एक लंबाई ले ली, और लूँ और कम कर लूँ और लूँ, मर्जी है, कुछ भी कर लो, ठीक है। मैंने कहा फिजिक्स को ना कभी रटने की कोशिश मत करना, ठीक है। फिजिक्स सबसे बड़ी बेवफा होती है, बर्बाद कर देगी अगर रटोगे, मैं बता रहा हूँ कतई, ठीक है। तो रटने की कोशिश कभी मत करो। अब मैंने कहा देखो मैंने एक ये रीडिंग ले ली, अपने हाथ में ऐसी एक रीडिंग ले ली। अब मैंने ये रीडिंग ले ली। अब मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले तू बता ला कि इसमें मेन स्केल रीडिंग कितनी है। अभी मैंने तुझे समझाई थी मेन स्केल रीडिंग कैसे निकालते हैं। इसकी मेन स्केल रीडिंग कितनी है? जल्दी, इतनी देर नहीं लगती है। जल्दी बता भाई, अभी बहुत पार्ट बचा है इसका। क्या 2 दिन में ख़त्म करवाओगे? मेन स्केल रीडिंग कितनी है इसकी? इधर ला, गधे पेन दे। लल्ला एक बार बता, ये 4 है और ये आधे आधे चल रहे हैं, तो क्या ये 3.5 नहीं होगी? क्या होगी? 3. ये 3 पॉइंट, 3 पॉइंट, क्या 3.8 तक पहुंचा मैं? नहीं, तब तक क्या आ गया? वर्नियर। तो क्या हो गया? 3.7। 3.7 समझ में आ रहा है? आ रहा नहीं आ रहा? आया? अच्छा। अब कितनी है इसकी मेन स्केल रीडिंग? जल्दी बताओ, मेन स्केल रीडिंग कितनी है? 3. 3.1, ठीक है। बट आप देखो इसमें मेन स्केल रीडिंग कितनी है? मैं बताऊँ आपको, देखो इधर लाओ, देखो ये कितना है? 3 पॉइंट, क्या 3.2 तक मैं पहुंचा? नहीं, उससे पहले ये आ गया। तो मेन स्केल कितनी होगी? 3.1, ठीक है। अच्छा अरे तुम लोग देखो, बताओ मेन स्केल रीडिंग कितनी है? ठीक, तो ऐसे हमने क्या निकाल लिया? इसकी मेन स्केल रीडिंग निकाल ली, ठीक है। तो मेन स्केल रीडिंग इनटू कोइंसाइड विद वर्नियर कैलिपर, कोइंसाइड विद वर्नियर कैलिपर। अब सपोज डैट मैंने तुम्हें एक क्वेश्चन दिया, लो ये तो तुमने उतार लिया है ना,
लीस्ट काउंट दिया होगा, कोई ज़रूरी नहीं है। लो रीडिंग में ना, लो मैं तुम्हें दे रहा हूँ। मैंने तुमसे कहा, इधर देखो क्वेश्चन, इन मेन स्केल 10 डिवीजन इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। इन मेन स्केल 10 डिवीजन इक्वल टू 2 सेंटीमीटर if 30 वर्नियर स्केल डिवीजन coincide with 20 मेन स्केल डिवीजन, then find reading of वर्नियर कैलिपर as shown in figure। ठीक, बताओ। मैंने फिगर तुम्हें ये दे रखी है, कोई एक रीडिंग की ये फिगर है और क्वेश्चन ये दे रखा है। अब कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? तो सबसे पहले तो मैं रीडिंग को नोट करूँ। तो सर जी ये 3, ठीक है, ये 3, ठीक। मैंने कहा ये क्या है, 3.1, 3.2, 3.3। तो क्या यहाँ पर मैं 3.3 लिखूँगा प्लस किससे कोइंसाइड कर रहा है? तो देखो कोइंसाइड बेटा ये कर रहा है, ये वाला, ये कौन सा है, 1 2 3 4 5 6, मान लिख दो, फिर से 6 ही आ गया, 6 ही आया। तो प्लस 6 गुणा लीस्ट काउंट, 6 गुणा यही तो होगा 7 है, 1 2 3 4 5 6 है, ये 0 है बच्चे, ठीक है, ये 0 है। तो 6 इंटू लीस्ट काउंट हो गया। अब मुझे बताओ मैं इसमें क्या निकालूं, लीस्ट काउंट। क्या निकालूं? तो लीस्ट काउंट का फार्मूला जल्दी बताओ क्या होता है? क्या x m अपॉन, क्या ये होता है? x क्या होता है? मेन स्केल के एक डिवीजन की लेंथ, मेन स्केल के एक डिवीजन की लेंथ। अब मुझे बताओ यहां पर 10 डिवीजन की लंबाई कितनी है मेन स्केल में? 2 सेंटीमीटर, सही है। मुझे बताओ 10 डिवीजन की लंबाई कितनी है? तो एक डिवीजन की लंबाई क्या होगी? 2/10 सेंटीमीटर, 2/, समझ में आ रहा है? और बेटा अगर इसे मैं mm में करूं तो क्या 0.2 mm आ गया? 0.2 क्या आ गया? mm नहीं, 0.2 mm नहीं, 0.2 सेंटीमीटर हुआ ये। 0. क्या हुआ? एक मिनट, 10 डिवीजन में 10 डिवीजन की लेंथ कितनी है? 2 सेंटीमीटर। तो एक डिवीजन की लेंथ कितनी होगी? 2/10 सेंटीमीटर, 2/, तो अगर मैं इसे 2 से भाग करूंगा क्या 0.2 सेंटीमीटर आएगा? अब सही है, 0.2, ये किसकी लंबाई आई? 1 डिवीजन किसके? क्या मेन स्केल के 1 डिवीजन की लंबाई आ गई? अब देखो 30 वर्नियर स्केल किसके बराबर हैं? अब वर्नियर स्केल के लिए किससे डिनोट करते हैं? और मेन को, अरे बोलो, हो गया। लीस्ट काउंट का फार्मूला क्या है? x कितना है? 0.2, 1 माइनस m/n, कट गया, क्या 1/3 आया? 0.2/3, 3 छक
18, 3 छक 18, 3 छक 18, लगभग इतना आ रहा है। ये सेंटीमीटर में था तो ये भी किस में है, बात समझ में आ गई। अब लीस्ट काउंट कितना आया, लीस्ट काउंट की वैल्यू आई 3.3 प्लस 6 0.066। अब टेंशन नहीं लेने का, क्यों, क्योंकि ये भी सेंटीमीटर में है और ये भी किस में है, सेंटीमीटर में तो है, सही है, सेंटीमीटर में। तो अब अगर मैं करूँगा तो 3.3, 6 से कटो, 6 छंग 36, 6 छंग 39, ठीक है, क्या इतना आया। अब बस इसे जोड़ दो तो 3 और 3 सेंटीमीटर, 3.696 हो गया, ये आंसर हो गया। बोलो। अच्छा, मैंने अपने जीवन काल में एक चीज़ बहुत सोची है, काफ़ी अध्ययन किया मैंने इस चीज़ पे, कि जितने भी बच्चे इंटर करते हैं साइंस साइड से, चाहे मैथ हुआ चाहे बायोलॉजी हुआ, बायोलॉजी है तो बायोलॉजी, मैथ है तो मैथ, एक बार आईआईटी या नीट की तैयारी अवश्य करें, चाहे सिलेक्शन हो चाहे ना हो। उसका रीज़न ये है, साइंस बहुत स्ट्रांग हो जाती है, मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रांग हो जाता है, आईक्यू लेवल बहुत स्ट्रांग हो जाता है। नहीं तो बच्ची जैसे आप ही हो, आप तैयारी कर रही हो, मैं इस बात की गारंटी दावे के साथ कह सकता हूँ, ठीक है, कि जितना दिमाग तुम्हें यहाँ लगाना पड़ता है आधे घंटे में, इतना पूरी क्लास में लगाना नहीं पड़ता होगा। वो आए, किताब खोली, ऐसे ऐसे किताब जैसे रखी हुई हैं, ऐसे किताब रखी होती हैं, मैं सभी की बात बता रहा हूँ, मैं सिर्फ एक कोचिंग की आइडेंटिफाई नहीं कर रहा हूँ। ऐसे खोली किताब, और किताब खोलने के बाद में बस बोलना स्टार्ट। और क्या बोलते हैं, वही जो तुम्हारी वो कौन सी किताब होती है, वो इतनी पतली गोली टाइप की किताब होती है, बस रटा रटाया चले जा रहे हैं, वो भी बोलते चले जा रहे हैं, वो भी बोलते चले जा रहे हैं। उन्होंने कहा, ठीक है, कि टाइगर रिजर्व पीलीभीत में स्थित है, तो लिख लो भैया पीलीभीत में। अब तुम ये भी नहीं कह सकते सर पीलीभीत में स्थित क्यों है, ये देहरादून में क्यों नहीं गया, ठीक है, ये भी प्रॉब्लम होती है। तो मेन चीज़ ये है, इससे क्या होता है, देखो मान लो तुम इंडिया का कोई भी एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करो, तो अगर कोई भी कंपटीशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करोगे तो आपके लिए रीजनिंग कंपलसरी है, रीजनिंग कंपलसरी है, मैथमेटिक्स कंपलसरी है, इंग्लिश कंपलसरी है, मतलब कुछ में हिंदी इंग्लिश होती है, कुछ में इंग्लिश नहीं होती है, ठीक है, ये मैं कह रहा हूँ। अब कोचिंग करने से क्या होता है, देखो तुमने 11th 12th तक तो तुम पढ़ते नहीं हो, सही है, 11th तुम इसलिए घूमने में निकालते हो कि बोर्ड नहीं है, और 12th तुम इसलिए पढ़ते हो कि खाली नंबर आ जाएं, तो इसलिए खाली डेरिवेशन रट लिए, ठीक है, यहाँ तक कि न्यूमेरिकल तक रट लेते हो, चुपचाप बड़ा के पेपर दे आए, बस छुट्टी, बोले नंबर आ गए, पास हो गए, ठीक। तो यहाँ पर क्या होता है कि कैलकुलेशन पावर तुम्हारी बहुत स्ट्रांग हो जाती है, ठीक। जब कैलकुलेशन पावर बहुत स्ट्रांग होती है तो आगे को अगर तुम तैयारी भी करते हो, तो जैसे रीजनिंग हो गई तुम्हारी, तो तुम्हारी रीजनिंग बहुत स्ट्रांग हो जाती है, क्योंकि मेनली जो रीजनिंग या मैथमेटिक्स या फिर जो इंग्लिश है वो मांगती है कि तुम्हारी कैलकुलेशन पावर कितनी स्ट्रांग है, ठीक है, ये चीज़ मांगते हैं। अच्छा, एक चीज़ और सोचो, तुम्हें पता है, एक गधो सुनो, इस इंडिया के अंदर लगभग 60% आईएएस एग्ज़ाम इंजीनियर निकालते हैं, जिनमें मैक्सिमम आईआईटीएन होते हैं। ऐसा क्यों है, वो क्यों निकालते हैं? प्रेशर हैंडल करने की आदत होती है। नहीं, प्रेशर तो वहाँ पर मिलता ही रहता है, उसमें कोई रीज़न नहीं है, प्रेशर तो टेंशन ही नहीं लेते हैं। प्रेशर किस बात का? नहीं, उस
देखो आईआईटीएंस के साथ एक चीज़ होती है, आईआईटीएंस के साथ एक चीज़ होती है आईआईटीएंस के साथ एक चीज़ होती है, तुम कहते हो कि सर तुम आईआईटी के बारे में ज़्यादा बताते रहते हो, क्योंकि अपन वही ज़िंदगी जिया है, वहीं पढ़ा है, इसलिए अपन को वहीं का पता है, ठीक है, मेडिकल का कुछ पता ही नहीं है, मेनली ये चीज़ है। एक चीज़ है, इस इंडिया के अंदर इतने बच्चे पेपर देते हैं, जो भी बच्चा अगर मैथ बैकग्राउंड से है, ठीक है, तो उसका एक ही सपना रहता है कि मैं आईआईटी में पहुंच जाऊं, ठीक है, टॉपर्स की बात बता रहा हूँ। तो इंटर पास हुआ, इंटर पास होने के बाद टॉपर निकले, उन टॉपर लोगों ने तैयारी करी, ठीक है, जम के तैयारी करी, उसमें से भी छटनी हो गई। जैसे पहले क्या था, दूध था, ठीक है, दूध को 12th के बोर्ड एग्जाम ने क्या किया, रात को आराम से पका के स्टार्ट किया, सुबह वो दही बन गया, ठीक है। फिर आईआईटी एंट्रेंस एग्ज़ाम क्या करता है, आईआईटी एंट्रेंस एग्ज़ाम क्या करता है, पहले मेंस एग्ज़ाम लेता है, ठीक है, वो दही को छानता है, उसमें से क्या निकालता है, मक्खन, बटर निकलता है, पता है, बटर निकलता है। उस बटर को एडवांस क्रिएट करता है, उस बटर में भी से भी जो मेंस एग्ज़ाम पास होते हैं, उस बटर में से भी वो लोग घी निकालते हैं, बटर से घी निकलता है, और तुम्हें पता है घी निकलता है तो उसमें से भी, बटर में से भी कुछ, जैसे नैनी बोलते हैं हम लोग, नहीं बोलते, मक्खन बोलते हैं, उसमें से भी कुछ पार्ट छन जाता है। तो क्या बचा, जो प्योर चीज़ बची, घी, जो सबसे महंगा पार्ट है, दूध से भी, दही से भी, मट्ठे से भी, घी से भी, सबसे, ठीक है, वो जो पार्ट बचा, वो पार्ट एक प्रकार से जा पाता है आईआईटी में, यानी कि वो सारे 12th क्लास के बच्चों का सबसे सुपर ब्रेन हो गया, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आईआईटीज़ के अंदर इतनी मोटी किताबें होती हैं, ठीक है, इतनी असाइनमेंट होते हैं। अब तुम्हारे यहाँ असाइनमेंट में क्या होता है कि एक टीचर ने असाइनमेंट दे दिया पूरे क्लास को, पूरे क्लास से एक ने दूसरे कॉपी कर लिया, दूसरे ने तीसरे कॉपी कर लिया। वहाँ ऐसा नहीं होता है, हर स्टूडेंट को अलग असाइनमेंट मिलता है, हर स्टूडेंट का असाइनमेंट अलग होगा। दूसरी चीज़, असाइनमेंट के अंदर वो प्लेगरिज्म नहीं होनी चाहिए। प्लेगरिज्म क्या होती है, अगर कोई 4 वर्ड पूरी इंटरनेट पे सेम मिल गए तो प्लेगरिज्म आ जाएगी। कोई 4 वर्ड, यानी कि तुम कहीं से टीप के भी नहीं लिख सकते, नहीं, इंटरनेट पे मिलेंगे भी नहीं, अगर इंटरनेट पे मिल भी गए तो तुम देख के नहीं लिख सकते, वो प्लेगरिज्म आ जाएगी, प्लेगरिज्म आ जाएगी, फेल, ठीक है। तो अपने आप लिखो, और अपने आप लिखने के बाद में तुमने सब कुछ अपने मन से लिखा है, तब भी जब हम लोग प्लेगरिज्म चेक करते हैं तो पता चले 25%, 26% प्लेगरिज्म, फिर उसको भी कम करना पड़ता है, सही है, हालांकि लैपटॉप पे करना पड़ता है सब कुछ, तो उसमें भी काट काट के प्लेगरिज्म खत्म करो, तो प्लेगरिज्म 10% से नीचे मानी जाती है, ठीक है। और 10% तुम कतई अपने मन से लिखी हो तो तुम्हारी 20-25%, 40% प्लेगरिज्म आ ही जाती है, ठीक है। एक चीज़ वो, दूसरी चीज़, इतनी मोटी किताबें होती हैं, वो किताबें एक रात में पढ़ के बच्चे पेपर देता है, तो वहाँ पर जो IQ लेवल होता है ना, वो इतना स्ट्रांग हो जाता है। अब तुम सोचो, वो पहले से ही बटर था, पहले से ही वो घी था मस्त आराम से, ठीक है, तुम सब बच्चों से पढ़ने में सबसे होशियार था, तभी तो आईआईटी में पहुँचा, वहाँ जाके उसे और मत दिया, ठीक है, फिर उसका दिमाग और भी सुपर फास्ट करने लगा। अब एक बच्चे ने जैसे यहाँ का जो लोकल कॉलेज मान लो, BA के, MA के, यहाँ से BA और MA किया, ठीक है, एक बच्चे ने IIT से पढ़ाई करी है। अब यहाँ का बच्चा भले इसने BA किया है, ये पूरे 1 महीने में जितना पढ़ेगा IIT में उतना 2 दिन में पढ़ के फेंक देगा, 2 दिन में पढ़ के, ठीक है। बताओ कैसे टक्कर ले जाओगे बच्चे यहाँ के। इसीलिए IITians के IIT जो बच्चे होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा। दूसरी चीज़ ये है कि IIT में रटना नहीं सिखाया जाता है, ठीक है, उनकी जो लिखने की स्ट्रेटजी होती है वो बहुत एक्यूरेट होती है, मतलब वो रामायण नहीं लिखते हैं। तुम यहाँ पर देखो, तुम किसी से पूछना, जैसे किसी का BA का पेपर हो, तुम उससे पूछना पेपर हो गया, बोले हाँ हो गया, कैसा हुआ, सही हुआ, क्या लिखा है, बस लिखा है, क्वेश्चन कोई नहीं छोड़ा, नहीं कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ा, सब करा है, ठीक है, मतलब आंसर नहीं पता है तब भी लिख रहे हैं, ठीक है, जितना बड़ा लिख दो उतना ज़्यादा नंबर, ठीक है, ये मेंटलिटीज़ है, ठीक है, ये मेंटलिटी है। IIT के अंदर क्या होता है, हर चीज़ टॉपिक वाइज टॉपिक लिखी जाती है कॉपी में, हर चीज़ टॉपिक वाइज टॉपिक लिखोगे, तुम बकवास नहीं लिख सकते,
ठीक है, क्योंकि वहाँ पर कॉपी टीचर आंखें बंद करके चेक नहीं करता है, एक एक लाइन पढ़ता है, तुम्हारी एक एक लाइन। अगर तुम्हारी ग्रामिकल भी कहीं मिस्टेक है उस पर भी गोला मार देता है कि यहाँ पर तुम्हारी ग्रामिकल मिस्टेक है, तो तुम रामायण कथा लिख ही नहीं सकते, समझे। तो वही आदत बन जाती है आईएएस के एंट्रेंस एग्जाम में भी, कि जैसे जैसे तुम पॉइंट वाइज पॉइंट लिखोगे वैसे नंबर बहुत मिलते हैं, ये चीज़ है। ऐसा ही सेम पैटर्न बेटा एमबीबीएस के साथ में भी है। एमबीबीएस आईएएस में कम क्यों जा पाते हैं, क्योंकि उनकी वैसे ही अर्निंग बहुत होती है, ठीक है। मैं कहता रहा हूँ आज पीलीभीत के अंदर ऐसा कोई डॉक्टर नहीं है एमबीबीएस जो एक दिन के 50,000 से कम उठाता हो, बहुत आराम से 50,000 रुपये तो पर डे की उसकी इनकम है ही है। 50,000 खुद सोचो, 50 मरीज़ देख लिए तो 50,000 हो गए, सही है। और फिर दवाइयों के मिलते हैं फिर अलग, ऑपरेशन कर रहा है वो अलग, तो तुम इस बात से समझ सकते हो कि इतनी ज़्यादा अर्निंग डॉक्टर्स की ही होती है। ये तो अब हम लोग बात कर रहे थे सर जी, ये रीडिंग नोट करना आ गई हम लोगों को, रीडिंग नोट करना आ गई। अब हम बात करेंगे इसमें अगले, तो बस मेहनत करते जाओ सब कुछ सफल हो गई बच्चों, मेहनत करते जाओ। अब मैं बात करता हूँ रीडिंग के बाद बेटा जीरो एरर की। किसकी बात करूँ? जीरो एरर की। सर देखो जीरो एरर क्या होती है, ये तुम्हारी, ये मेरी ये मेरी वो हो गई स्केल हो गई, ठीक है। ये मेरी कोई रीडिंग मुझे नोट करनी है। अब जरा सोचो, अगर यहाँ पर क्या दिखाए जीरो, यहाँ क्या दिखाए, और बर्नियर भी कष्ट नीचे हो, बर्नियर भी जस्ट कहाँ है नीचे, तो हम कहेंगे यहाँ पर कितनी एरर है, जीरो एरर है। कितनी एरर है बेटा? बर्नियर जस्ट कहाँ है नीचे, किसके? मेन स्केल के जीरो के, ठीक है। तो इसे बोलेंगे हम लोग कितनी एरर है? जीरो एरर। इसकी अगर मैं ट्रू रीडिंग लिखूंगा, ट्रू रीडिंग, तो देखो ट्रू रीडिंग इसकी क्या होती है? ट्रू रीडिंग इसकी हो जाती है वही जो पहले थी, क्या थी? मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग प्लस कोइंसाइड विद बर्नियर स्केल इनटू लीस्ट काउंट, इनटू लीस्ट काउंट। अच्छा अब एक बात बताओ, एक और कौन बताएगा? तुम बताओ। तुम एक दुकान पर गए शॉपकीपर के पास, इलेक्ट्रॉनिक कांटे देखे हैं तुमने? अरे इलेक्ट्रॉनिक कांटे देखे हैं जिसमें वजन तुलता है, वेट तुलता है? नहीं देखे, नहीं देखे हैं? आपसे ही बात कर रहा हूँ मैं, आपसे ही कर रहा हूँ। इलेक्ट्रॉनिक कांटे देखे हैं? अब मान लो तुम कोई चीज़ लेने गए, तुमने उससे कहा 1 किलोग्राम चीनी दे दो, ठीक है, जो तुम अपनी भाषा में बोलते हैं हम लोग। वो पहले से ही अगर मशीन 100 ग्राम दिखा रही है, पहले से कितने दिखा रही है? कभी देखा है ऐसा? पहले से 100 ग्राम दिखा रही है, उसने उसी के ऊपर थैली रखी और चीनी डाली, अब दिखा रही है 1 किलोग्राम। कितना दिखा रही है? तो मुझे बताओ तुम्हें चीनी कितनी मिली? 900 ग्राम। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब ये है पहले वो वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू दिखा रही थी। क्या दिखा रही थी? पॉजिटिव दिखा रही थी। अरे पहले 100 ग्राम दिखा रही थी, पॉजिटिव दिखा रही थी, तो इस एरर को बोल देते हैं पॉजिटिव एरर। क्या बोल देंगे? बात समझ में आ रही है? नेगेटिव एरर क्या होती है? अब तुम 100 वही लेने गए चीनी, उस पर दिखा रही है -100 ग्राम। कितनी दिखा रही है? -100 ग्राम, ठीक है। अब उसने वजन तोलना स्टार्ट किया, ठीक है। जब उसने उसमें शुगर डाल दी, अब दिखा रही है 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम, ठीक है। अब बताओ तुम्हें चीनी कितनी मिली? 1100 ग्राम। कितनी मिली? तो बाद में नेगेटिव दिखा रही है ना, क्या दिखा रही है? तो उसे बोलेंगे नेगेटिव एरर। क्या बोलेंगे? वैसे क्या बोल रहे थे? पॉजिटिव एरर। अब अगर कांटा पूरा जीरो दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है? जीरो। अब उसने 1 किलोग्राम तोल दी, तो तुम्हें पूरी 1 किलोग्राम मिली, उसे बोलते हैं जीरो एरर। क्या बोलते हैं? पहले मेरा देखो जीरो जीरो पर है, तो इसे क्या बोल देंगे हम लोग? जीरो एरर। क्या बोलेंगे? जीरो एरर। अब मैं जीरो एरर के बाद में बात करूं, देखो जीरो एरर के बाद में बात करूं मैं पॉजिटिव एरर की।
ये बच्चों इधर देखो, पॉजिटिव एरर की, ठीक है, पॉजिटिव एरर की बात करें, ठीक है। पॉजिटिव एरर क्या होगी, तो देखो ये देखो पॉजिटिव एरर क्या होती है, पॉजिटिव एरर क्या होती है सर जी, वर्नियर कैलिपर्स है, ठीक है। देखो यहाँ क्या है, ये मेन स्केल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सही है। जो मेन स्केल है क्या है, मेन स्केल, ये मेन स्केल तो है। जो वर्नियर स्केल है वो यहाँ से ना स्टार्ट होके यहाँ से स्टार्ट हो रही है, समझ में आ रही है। तो 0 से इधर से स्टार्ट हो रही है, तो इसे हम बोलेंगे पॉजिटिव, समझ में आ रहा है। अब मैंने कहा था पॉजिटिव एरर का मतलब क्या होता है, अगर तुम ट्रू रीडिंग लोगे, ट्रू रीडिंग का फार्मूला क्या होगा जल्दी बताओ, मेन स्केल रीडिंग प्लस कोइंसाइड विद वर्नियर स्केल डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट माइनस की प्लस माइनस पॉजिटिव एरर। अरे तुम ही तो थोड़ी देर पहले बोले थे, मैंने कहा था अगर 100 ग्राम प्लस दिखा रही है, क्या दिखा रही है, तो तुम्हें कितनी चीनी मिली थी, तो तुमने 1000 में से 100 ग्राम घटाया था, इतनी तो मिली थी। तो अगर पॉजिटिव एरर आ रही है तो जो एरर है, पहले एरर कितनी आ रही थी 100 ग्राम, ऐसे ही इसमें जो एरर आ रही है वो तुम्हें क्या करनी पड़ेगी, घटानी पड़ेगी, सही है, सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी। पॉजिटिव एरर के बाद में आती है निगेटिव एरर। नेगेटिव एरर, नेगेटिव एरर का मतलब ये है अब देखो बच्चों, पॉज देखो, जीरो एरर कब होती है, जब ये नीचे वाला जस्ट जीरो के नीचे होता। पॉजिटिव एरर क्या है, जब इधर वाला इधर होता, और नेगेटिव एरर क्या है, जब जीरो के इधर हो। तो अगर नेगेटिव, इसमें क्या दिखा रहा है, नेगेटिव एरर, तो नेगेटिव एरर में ट्रू रीडिंग हो गई, वो होगी मेन स्केल रीडिंग प्लस कोइंसाइड विद वर्नियर स्केल डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट माइनस की प्लस नेगेटिव रीडिंग, प्लस नेगेटिव, बस।
क्वेश्चन लिखना, क्वेश्चन लिखो। देखो 19 डिवीज़न, 19 डिवीज़न, 19 डिवीज़न ऑन द मेन स्केल, 19 डिवीज़न ऑन द मेन स्केल ऑफ ए वर्नियर कैलिपर, मेन स्केल ऑफ ए वर्नियर कैलिपर, ऑफ ए वर्नियर कैलिपर coincide with 20 डिवीज़न, coincide with 20 डिवीज़न। हाँ बोलो, किसमें स्केल? अच्छा, मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर, मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर coincide with 20 डिवीज़न, coincide with 20 डिवीज़न on the वर्नियर scale, on the वर्नियर scale। If each division on the main scale, if each division on the main scale of 1 centimeter, if each division on the main scale is 1 centimeter, determine the least count, determine the least count, least count क्या होगा? जीरो 0.05 सेंटीमीटर। आज 14 है ना? सुमित आए हैं, उवैश अंसारी, गौरेंद्र, बुशरा नहीं आई है, मोहम्मद सहबाब, हेमलता ये तो होंगे ही नहीं, आफ्ता, आतिफ़ा, आतिफ़ा, सोनू दास, शौनदीप, विकास बाला, विकास बाला, और ये कौन है? मंतसा नहीं आई है, आशिन निशा, आसिन निशा, भावना। हो गया?
अब देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया, पहले इस चीज़ को समझो, है ना। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया, तभी तो हम लोग निकाल पाएंगे। क्वेश्चन में क्या बोला, 19 डिवीजन ऑन द, यानी कि m की वैल्यू 19 और n की वैल्यू 20, और क्या दिया है, हाँ एक डिवीजन कितने का है, 1 सेंटीमीटर, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई। अब बताओ लीस्ट काउंट पूछा तो x 1 माइनस एम बटे, तो x की वैल्यू 1 सेंटीमीटर है, सही है, m की वैल्यू 19 बटे 20। देखो अगर मैं यहाँ पर एलसीएम लूँगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 20 माइनस 19, 20 में से 19, 1/20 बचा, और 1/20 को जब हम लोग भाग देंगे तो कितना आएगा, 0.05, क्या आया, सेंटीमीटर। लीस्ट काउंट है, सिंपल है। अगला क्वेश्चन लिखना, लिखो द बर्नियर कांस्टेंट ऑफ ए बर्नियर कैलिपर, द बर्नियर कांस्टेंट, क्वेश्चन करो, द बर्नियर कांस्टेंट ऑफ ए बर्नियर कैलिपर, द बर्नियर कांस्टेंट ऑफ ए बर्नियर कैलिपर एज 0.01 सेंटीमीटर, एज 0.01 सेंटीमीटर, 0.01 सेंटीमीटर। द बर्नियर कांस्टेंट ऑफ ए बर्नियर कैलिपर एज 0.01 सेंटीमीटर। इफ 49 मेन स्केल डिवीजन, if 49 if 49 main scale division, if 49 main scale division, 49 main scale division coincide with 50 Vernier scale division, coincide with 50 Vernier scale division, Vernier scale division, then the value of one main scale division is, then the value of one main scale division is। तुम्हें पता है जो बर्नियर कांस्टेंट दिया है वो पता है क्या है, लीस्ट काउंट है। वो क्या है, समझे? हाँ कांस्टेंट भाई तो निकालना है, वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स किसकी वैल्यू थी, मेन स्केल डिवीजन की, तो एक्स निकालना है तुम्हें। लीस्ट काउंट दिया है, एम भी दिया है, एन भी दिया है, निकालो कितना, निकालो कितना होगा जल्दी बताओ, क्या कहाँ से, देन द वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन, देन द वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन। जल्दी करो, क्वेश्चन कैसे होगा।
कितना आया? 7.05 सेंटीमीटर। 0.5 सही आ गया। अच्छा देखो लीस्ट काउंट कितना दे रखा है बताओ? 0.001 है। अच्छा सेंटीमीटर है ना, ठीक। अच्छा ये दे रखा है, अब तो कुछ ज़्यादा कम दे दिया मैंने, चलो सही है। एक्स की वैल्यू निकालनी है 1 माइनस एम कितने और एन। ये एक बात हमेशा ध्यान रखना, एम इज ऑलवेज लेस देन टू एन। एम हमेशा एन से छोटा, ठीक है। नहीं जरूरी नहीं है एक छोटा हो, ज़्यादा भी छोटा हो सकता है, ज़्यादा भी छोटा हो सकता है, लेकिन छोटा होगा, ठीक है। तो अगर अपन इसमें करें तो बताओ x बेटा इधर कितना आएगा? 1/50, ठीक है, कर लेना 0.01। तो x की वैल्यू लोगे तो 50 के इधर मल्टीप्लाई करोगे, 50 बन जाए 50, तो 0.5 सेंटीमीटर, ठीक। एक डिवीज़न की लेंथ कितनी आ रही है? 0.5 सेंटीमीटर। ओके चलो अगला क्वेश्चन लिख लो। अगला क्वेश्चन लिखो। देखो ईच डिवीज़न ऑन द मेन स्केल, ईच डिवीज़न, देखो ईच डिवीज़न ऑन द मेन स्केल, each division on the main scale is 1 mm. Each division on the main scale is 1 mm. Which of the following vernier scale, which of the following vernier scale gives, vernier scale gives vernier constant equal to, vernier constant equal to 0.01 mm, 0.01 mm। ए ऑप्शन लिखो। नाइन mm डिवाइडेड इंटू 10 डिवीज़न, mm डिवाइडेड 9 mm डिवाइडेड इंटू 10 डिवीज़न, बी में लिखो 90 mm 90 mm डिवीज़न, 90 mm डिवीज़न इंटू 100 डिवीज़न, सॉरी 90 mm डिवाइडेड लिखो, 90 mm डिवाइडेड इंटू 100 डिवीज़न, इंटू 100 डिवीज़न। अगला लिखो सी 99 mm डिवाइडेड, 99 mm डिवाइडेड इंटू 100 डिवीज़न, इंटू 100 डिवीज़न। डी में लिखो 9 mm डिवाइडेड, 9 mm डिवाइडेड इंटू 100 डिवीज़न, इंटू 100 डिवीज़न, ठीक है। कल बच्चा लोग इतना करके ले आओ आप लोग।